L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का मैनेजमेंट जुड़ने वाला है। कंपनी के नतीजे दमदार आते हुए रहे, कंपनी की ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक क्या है उनका, और विस्तार से कारोबार को लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं, नतीजों पर क्या उनकी राय है, जानने के लिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के CEO और MD अमित चड्ढा से बात करते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कंपनी ने करीब 3.6% Q-on-Q ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू दिखाई है। क्या कुछ रहा जो कि पॉजिटिव ट्रिगर होता हुआ दिखा रिजल्ट्स में? ऑन रेवेन्यूज फ्रंट सेगमेंटल परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही? डिमांड और प्राइसिंग ट्रेंड्स कैसे नजर आ रहे हैं? आज की डेट में अगर हम डिमांड देख रहे हैं तो डिमांड इज फेयरली रोबस्ट। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो कि ऑटोमोटिव है, ट्रक्स ऑफ हाईवे हैं और एरोस्पेस हैं, तीनों सेक्शन वर्टिकल्स में डिमांड जो है वो स्ट्रांग है। और हमारा भी जो प्रोग्रेस रहा इस क्वार्टर काफी रहा ट्रांसपोर्टेशन में। सो इट शोज दैट ईयर ऑन ईयर में भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहा। और जो पाइपलाइन है, जो डील क्लोजर्स है हमारे, सब ट्रांसपोर्टेशन में काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। दूसरा जो है वो प्लांट इंजीनियरिंग है, उसमें हमें दिख रहा है लोग नए नए प्लांट्स खड़े कर रहे हैं नई जियोग्राफीज में, स्मॉलर प्लांट्स, टू मेक श्योर दैट दे कैन डिलीवर इन हार्ड टाइम्स, एंड पीपल आर मूविंग फ्रॉम जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस। और इससे एडवांटेज मिल रहा है हमें प्लांट इंजीनियरिंग सेगमेंट में, और वो भी बढ़ोतरी रही है हमारी। थर्ड जो है वो टेलीकॉम सेगमेंट है, जो कि हमारा इस क्वार्टर में टिपिड रहा, और उसके बाद मेडिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बट अगर मैं देखूं ओवरऑल डिमांड सिनारियो, तो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कनेक्टेड व्हीकल्स, मेडटेक में जो डिमांड है वो है आज। और हम सस्टेनेबिलिटी में काफी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और हमें होप है कि अगले 18 महीने से 2 साल में उसमें भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल अमित, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स आल्सो कंपनी का कामकाज काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कंपनी ने करीब $100 मिलियन प्लस के कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं, और जॉइंट और मोबिलिटी ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस में फिलहाल न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट के चलते हैं। क्या इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आप दे सकते हैं? डील कैसे हैं, डील पाइपलाइन आगे आपके लिए और कैसी नज़र आ रही है? तो जो हमारा ये जॉइंट का जो काम रहा सबसे पहले, जो हमने जीता है, इसमें हम लोग बेसिकली जो है वो काम करेंगे टू डेवलप द एयरक्राफ्ट अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एयर डेटा मैनेजमेंट, कॉकपिट डिस्प्ले, फ्लाइट कंट्रोल, बैटरी मैनेजमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिजाइन। तो हम पूरे एयरक्राफ्ट पे काम करेंगे चेन्नई और मॉन्ट्रियल से, और ये अगले 6 साल काम चलेगा लगभग, जो हम करेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। मोर इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एरिया है नया है, और इसमें काम करने से जो स्किल डेवलप होगा एटसेट्रा, दिस विल हेल्प अस विद अदर OEMs, बिगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एटसेट्रा। सो ये नंबर 1। नंबर 2, ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमारा पाइपलाइन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है एज अपोज टू प्रीवियस अदर क्वार्टर्स और ईयर। जो डील क्लोजर रहे वो इस क्वार्टर में और इस साल में हाईएस्ट एवर रहे एज अपोज टू अदर ईयर्स। एज आई गो फॉरवर्ड, हमारा ये होप रहेगा और हमारा काम रहेगा कि हम ये डील जो पाइपलाइन है हमारी और हमारे जो क्लोजर्स हैं, इसको ऐसे ही लगातार करते रहें, विच विल हेल्प अस टू कंटिन्यू आवर ग्रोथ जर्नी। ऑलराइट मिस्टर चड्ढा, क्योंकि आईटी कंपनियों के लिए स्पेशली फॉरवर्ड गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, और आपने अपनी गाइडेंस थोड़ी सी FY23 के लिए थोड़ी कंजर्वेटिव स्टांस पर रखी हुई है। इसका क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है? पिछले साल भी जब हम शुरू किया था हमने साल, अगर आपको याद होगा, उस टाइम में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थे वो कोविड की तरफ ज्यादा थे, तो हमने 13 और 15 के बीच में स्टार्ट किया, एंड वी एंडेड अप डिलीवरिंग 20% कांस्टेंट करेंसी USD टर्म्स एंड 21% रुपी टर्म्स, राइट। जो करंट ईयर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 13.5 और 15.5 कहा है, क्योंकि एक तो हम मार्केट को अश्योर करना चाहते थे कि ये साल में $1 बिलियन क्रॉस हो जाएगा, राइट। तो उससे हमने उसको 13.5 किया, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस मिले कि भाई बिलियन हो गया, राइट, और हो जाएगा। टिल इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन, सो हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर देखे जाएं तो ये यूक्रेन का जो सिचुएशन चल रहा है, दूसरा जो इन्फ्लेशन चल रहा है, तीसरा जो लोग कह रहे हैं कि
देयर विल बी अनदर वेव एटसेट्रा। तो हमने ये सबको मद्देनजर रख के 13.5 और 15.5 कहाँ है, बट रेस्ट अश्योर्ड जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे और हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, हमें बादल झटते दिखेंगे, हम आपसे बात करते रहेंगे। Alright, तो that's the reason आपने थोड़ा conservative रखा है, but you want to deliver more. This is appreciable. But at the same time, attrition rates, इस पर अगर आप कुछ comment करना चाहेंगे, तो attrition rate तो they are rising across the sector for other players also. लेकिन ऐसे में आपके लिए risk mitigating factors क्या हैं? क्या आप hiring भी करेंगे FY23 के लिए? कुछ इस पर अगर आप हमें details share कर पाएं। So current year में हमने attrition है और अभी भी कहीं पे, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, खराब लगता है जब कोई छोड़ के जाता है, लगता है कि ये बिलीव नहीं करते हमें इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं, तो ये रियलिटी है। बट हैविंग सेड दैट, attrition इज एन इंडस्ट्री इशू एंड वी आर ट्राइंग टू डील विद इट इन डिफरेंट वेज। नंबर 1 जो है, हम डिफरेंट सेंटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज में। सो खाली बैंगलोर नहीं, बट बाकी सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं जहां हमें होप है कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर, तापमान थोड़ा कूल रहेगा। नंबर 2, हमने 3000 फ्रेशर लिए हैं कंपनी में इस लास्ट 12 महीने में, और हमने और 24 से 2500 फ्रेशर्स को ऑफर्स दिए हैं टू जॉइन अस इन जुलाई अगस्त सितंबर टाइम फ्रेम। सो आई एम जून जुलाई अगस्त टाइम फ्रेम, अगस्त सितंबर टाइम फ्रेम। सो आई एम होपफुल दैट दीज टू विल हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ ओवरकमिंग एट्रिशन। हमने करीबन 2 साल पहले एक ग्लोबल इंजीनियरिंग अकेडमी एस्टैब्लिश की थी। हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो बहुत बिलीव करते हैं इसमें, उन्होंने अपने योगदान में उन्होंने काफी पर्सनल फोकस लगाकर ये जीए सेटअप किया है। और ये जो जीए सेटअप हुआ है, ये लोगों को ट्रेन करता है, अपस्किल करता है, साइड स्किल करता है। तो ये एक डिफरेंशिएटर है हमारा, और इसने टाई अप किया है हमारे अकेडमी ने विद यूनिवर्सिटीज इन द यूएस एंड यूरोप। तो हम सर्टिफिकेट देते हैं एम्प्लॉइज को जब उन्हें ट्रेन करते हैं। तो हमें होप है कि फ्रेशर्स लेकर के रीट्रेनिंग करके इट विल हेल्प अस ऑल्सो। हमने कुछ सैलरी इंक्रीजेस की थी जनवरी में लोगों की, बाकी सारा जुलाई में होगा। एंड वी आर होपफुल आउटसाइड ऑफ दिस, हम लोगों का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, टेक्निकल एज वेल एज पर्सनालिटी बेस्ड। होप है ये सब करके वी विल बी एबल टू मैनेज एज वी मूव फॉरवर्ड। It's really great, Amit ji, and very happy to know that आप अपने करियर और ग्रोथ पाथ की जब लाइंस बनाते हैं तो उसमें फ्रेश माइंड्स, फ्रेशर्स को भी इंडिकेट और इनकलकेट करते हैं। बट अगर मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स अंडर प्रेशर देखने को मिले। ऑफकोर्स सेक्टर स्पेसिफिक भी मार्जिन्स हम प्रेशर में ही देख रहे हैं। इनपुट कॉस्ट, वेज हाइक, ट्रैवल कॉस्ट जो कि परेशान कंसर्न काफ़ी हद तक कई सेक्टर्स को कर रहे हैं। विल यू सी ट्रिमिंग ऑफ लो मार्जिन्स पर्टिकुलरली आगे चलकर आपके वर्टिकल्स के लिए, या फिर आपको लगता है कि ऑपरेशनल मार्जिन्स आगे चलकर FY23 तक मैनेज होते हुए दिखेंगे? तो हमने एक जो था हमारा लो मार्जिन लेगेसी काइंड ऑफ वर्क था टेलीकॉम एरिया में, हमने उसे ड्रॉप किया है, और उसके बाद हमारी ये ग्रोथ आई है जो आई है। हमारे जो मार्जिन आए हैं उसके बाद आए हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मिलेगा। नॉट ओनली दैट, we continue to look at seeing low margin areas that we want to get out of। देखिए हमने about 98 पैटेंट्स फाइल किए अपने लिए इस साल में, लास्ट ईयर हमने 28 किए थे, more than 3-fold increase। So as far as we are concerned, we are an engineering and technology company। हम जब तक अपना engineering technology focus maintain रखेंगे, हमारा differentiation रहेगा, हम added price points चार्ज कर सकेंगे कस्टमर्स को, जिससे हमें मार्जिन में हेल्प मिलेगा। इस साल, लास्ट ईयर भी मिला, अगले साल भी मिलेगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को लगता है कि जो काम LTTS करता है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज करता है, वो डिफरेंशिएटेड है, वो डिफरेंट है एज अपोज टू जो बाकी लोग करते हैं। Alright, thank you so much Mr. चड्ढा आज समय देने के लिए और इस पर हमसे बात करने के लिए, अपनी आउटलुक और बिजनेस ग्रोथ प्लान्स और फर्दर फ्यूचर प्लान्स, गाइडेंस को लेकर, अट्रिशन रेट को लेकर, ये सारे मैटर्स हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और मैनेजमेंट